Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जुलाई क्या आ रहा है आपके सही वृश्चिक राशि, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के साथ कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो ये कार्ड बता रहे हैं, पता नहीं आपको किस एनर्जी, किस पर्सन की इतना याद आ रही है, इतना मिस कर रहे हो कि आपके जो काम है करेंट में, जो आपको यूनिवर्स ने एनर्जीज प्रोवाइड करके रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करके रखी है ना, उस पर तो आपका ध्यान है ही नहीं। आप देख रहे हो कितने सारे कप्स यहाँ पे प्रेजेंट है और आप किसी पर्टिकुलर कप का वेट कर रहे हैं कि कब ये फुल किया जाएगा। तो ये भी नहीं करना है। 5 ऑफ कप्स आपको डिग्रेड भी कर सकता है और अपग्रेड भी कर सकता है। तो ये आपके मेंटालिटी पे भी डिपेंड करता है, आपकी एनर्जीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिले हुए हैं, जो एनर्जी आपकी समझी नहीं गई है, तो वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज होगा। हीलिंग आपको दी जा रही है। देन ये ना आपको हो सकता है बिट्रेल वाले मोड में आप चल रहे हो, आपकी मतलब किसी पर्सन ने वैल्यू नहीं समझी है और आपको एक डिग्रेडेड मोड में लेके गए हैं, या आपको फेलियर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। आप कुछ काम करने आगे आते हो, मे बी अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में, आपने पूरी स्ट्रेटजीज बनाई होती है, प्लानिंग्स बनाई होती है, लेकिन शायद फिर भी ना आपको उसमें सक्सेस गेन नहीं होती। तभी आपको फील होता है शायद आप कभी आपको सक्सेस गेन होगी भी या नहीं होगी। तो ये मेंटल लेवल पे आप विचार करते रहते हैं। तो देखिए, इतना ओवर थिंकिंग आप करोगे तो कैसे चीजें काम करेंगी। जब आपको रिजल्ट यूनिवर्स को प्रोवाइड करना है तब तो आपको मिल ही जाएगा। आपका काम रिसेंट में क्या है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, वो आपको करना पड़ेगा। ये कुछ चीजों को लेट गो करने को बोल रहा है। तो अगर आपको किसी पर्सन को लेट गो करना पड़ रहा है, किसी सिचुएशन से लेट गो करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए। कब तक आप मेंटल लेवल पे विचार करते रहोगे। ठीक है, और ये आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर का कार्ड है। वैसे मैं एक बात बता दूं, सिर्फ नेगेटिविटी को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो अगर आप अभी के अभी रिसेंट में एक्शन लेना शुरू कर दोगे ना लाइफ में, तो आपका ब्राइट फ्यूचर है। जैसा सक्सेस आप चाह रहे हो, जैसी चीजों को ले जाना चाह रहे हो ना, वैसा सब कुछ आप गेन करोगे। बात आ जाती है हार्ड वर्क, एफर्ट, कंसिस्टेंसी। देन आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो भी कंटिन्यूअस वे में आपको लेकर विचार कर रहे हैं, या मे बी उनके पास ऑप्शंस ज्यादा हो सकते हैं, बट इन द लास्ट वो अगर मेंटल लेवल पे सोच रहे हैं ना, तो आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो जो इनएक्टिव मोड में आप चले आ रहे थे या आपके पर्सन चले आ रहे थे ना, तो एक्टिवेट हो रही हैं आप दोनों की एनर्जीज। ओके, और देखते हैं स्कॉर्पियोज क्या आ रहा है। बस कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत जल्द हो जाते हैं। देखिए, हार्डवर्क का मैं इतने समय से मैसेज दे रही थी, 3 ऑफ पेंटिकल्स वही शो करता है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपने रिवॉर्ड्स को इकट्ठा कर पाओगे। मे बी रिसेंट में आपने कुछ ऐसा डिफिकल्ट वर्क करके बैठ गए हो, मतलब डिफिकल्ट एनर्जी पे काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें आपको डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि फेलियर आपको मिलेगा। तो ये सिर्फ आपका मेंटल लेवल का विचार है, रिलीज कर दीजिए। ये आपको किसी रिलेशनशिप में फियर है कि आपको रिजेक्शन मिलेगा या आपकी वैल्यू नहीं समझी जाएगी, तो ये आप मेंटल लेवल पे सोच रहे हो। रियलिटी को देख के एक्शंस लीजिए ना। और मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन भी विचार कर रहे हैं, वो भी एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। एक गिव एंड टेक का कार्ड माना जाता है इसको। आप जैसा सोच रहे हो वो भी वैसा सोच रहे हैं। एक मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे वर्क कर रही है। मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी होता है तो उसका रीजन यहाँ पे निकल के आ रहा है ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो अभी आप दोनों में बिल्ड नहीं हो पा रही है, वो अंडरस्टैंडिंग आप में बिल्ड हो पाएगी। टीम वर्क की मैं जो बात कर रही थी स्टार्टिंग में, टीम वर्क आपका स्ट्रांग रहेगा। काफी कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, वाइब्रेशंस आपकी हाई रहेंगी। एक अवेकनिंग पीरियड वाली एनर्जी दिख रही है। तो विद इन 10 डेज आप स्पिरिचुअली भी एक्टिवेट रहोगे। अवेकनिंग पीरियड भी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और एक जो सेल्फिशनेस आप में बिल्ड हो गई थी, आपके पर्सन में बिल्ड हो गई थी ना, तो वो सेल्फिशनेस नेचर आपका रिलीज हो रहा है। शेयरिंग एनर्जी का कार्ड है। तो आप कुछ लोगों से हेल्प ले रहे हो या कुछ लोग आगे आकर आपकी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। तो जो सेल्फिश नेचर आपका या किसी पर्सन का बना हुआ था ना, वो भी यहाँ पे रिलीज होती हुई दिख रहा है।
देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है? एफर्ट लगाओगे तो आपका प्लांट ग्रो होगा, तो आपको अपने रूट्स पे काम करना है, पेंटिकल्स को सेव करना है, अपने प्लांट पे ध्यान देना है। तो आप जो डिस्ट्रैक्टेड चलते हो ना यहाँ वहाँ, अपनी एनर्जी पे फोकस बनाना शुरू करिए। और ये आपको विद इन 7 मंथ हो सकता है कि आप आगे आने वाले समय में ना कोई प्रॉपर्टी में मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कीप गोइंग का कार्ड है, चलते रहिए, तभी आप हार्वेस्ट कर पाओगे एनर्जीज को। एक न्यू लाइफ जर्नी विद इन 10 डेज ना आपकी यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। और ये बता रहा है कि आपको किसी चीज का ना फ्रस्ट्रेशन हो रखा है, मे बी आपको रिजल्ट्स शो नहीं हो रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज होगा। हीलिंग की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये कार्ड आपके लिए हीलिंग भी लेके आ रहा है, पॉजिटिविटी भी लेके आ रहा है, और आप में एक रिवॉर्ड वाली एनर्जी गेन हो रही है। आप ना अभी तक रिवॉर्ड्स को ध्यान में रखते हुए एक्शंस नहीं लेते थे, बस एक्शन लेते चले जा रहे हो, क्या करना है, कैसे लाइफ को डील करना है, इस पे आपका फोकस ही नहीं रहता था। तो फोकस, कंसंट्रेशन, पावर आपका यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। और कोई पर्सन, मैंने बताया ना 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं सिमिलर मैसेज बता रहा है कि आपके पर्सन भी एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, आगे आकर कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, और सैक्रेड नॉलेज आप गेन कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा आपका पार्टिसिपेशन रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका रह सकता है। देन कुछ ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप अपने वर्क के पर्पज से कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और सेटिस्फेक्शन जो मिसिंग चल रहा था ना आपकी लाइफ से, वो सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जी हो रखी थी ना, वो इम्पेशेंट एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब पेशेंस भी आप में बिल्ड हो रहा है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी आपके फेवर में काम कर रही है जिसका आप डिजायर कर रहे थे। देन यहाँ पे स्कॉर्पियो कार्ड आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं फिर मिसिंग एनर्जी का कार्ड आ गया, कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन होने का रीजन है पेंटिकल, मतलब आप मनी वाइज ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स था, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ अपने रिलेशनशिप को फ्रस्ट्रेशन आ रखा है, रिलेशनशिप की वजह से एक्चुअली, और यहाँ पे आपके करियर की वजह से, करियर इन द सेंस पेंटिकल वाइज, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप नहीं जा पा रहे हो। तो मैं एक बात बता दूं, यूनिवर्स ने आपको ये की दे रखी है, आप चाहें तो पल भर में इस डोर को ओपन करके न्यू ऑप्शंस जनरेट कर सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको दी जा रही हैं, लेकिन शायद आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसा ना करें। बैक स्टेप आपको किया गया होगा रिलेशनशिप में, आपके लिए निगेटिविटी भी प्रोवाइड की गई होगी, लेकिन आप अभी भी लाइफ में रीस्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। 5 नंबर चेंज का नंबर है एक्चुअली, तो लाइफ में ट्रांजिशन लाने का काम करता है, सडन वे में चेंजेस लाने का काम करता है। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि यू आर इनफ, आप जैसा चाहें लाइफ को डील कर सकते हैं एक्चुअली। ओके, और देखते हैं स्कॉर्पियो क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, सन आ चुका है, बिग हैप्पी चेंजेस, विशेस कम ट्रू, येलोइश मोड प्रेजेंट है, हैप्पीनेस तो आ ही रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, और सन का आना इतनी सारी पॉजिटिविटी लेके आ रहा है ना, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कई बार। ठीक है, या आपको सडन वे में कुछ बड़ी सक्सेस गेन हो सकती है जो आपको मोटिवेट करेगी, और सेल्फ डाउट आप में ज्यादा बना होगा, वो तो बता ही रहा है 5 ऑफ कप्स 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो सेल्फ डाउट आपका रिलीज हो रहा है, एक इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, और आपके रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एंड करियर में भी। मतलब सन आपके लिए अल्टीमेटली हैप्पीनेस लेके आ रहा है, इनर पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, और ये आपके लिए निगेटिव माइंडसेट से एक पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करेगा। तो जो माइंडसेट आपने बना रखा है ना फेलियर्स का, नेगेटिविटी का, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली सन का आना शो कर रहा है कि मेहनत आप बहुत कर रहे हो, स्ट्रगल आप बहुत कर रहे हो, लेकिन सक्सेस आपकी है। तो यूनिवर्स पे भरोसा आपको होना चाहिए, अपनी प्रेयर्स पे ट्रस्ट आपको होना चाहिए, तभी चीजें वर्कआउट होती हैं। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग एम्प्रेस आ गया है, तो एम्प्रेस बता रहा है एक फेमिनाइन एनर्जी को तो बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, रिकनेक्ट हो रहे हो अपने पर्सन से। ये कुछ तो ऐसी एनर्जी आपकी मेंटल लेवल पे बन रही है, इमोशनल लेवल पे एक्चुअली, कि आपको रियूनाइट कराएंगी। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कोई ऐसी न्यूज आपके साइड आ सकती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। बॉटम से किंग ऑफ कप से एम्प्रेस आ गया, किंग आ गया, तो मैंने बैलेंस की तो एनर्जी पहले बता दी। डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी आ गई, तो रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। आप जिस कप का वेट कर रहे हो ना, आपकी पर्सन भी उसी कप का वेट कर रहे हैं। मतलब दोनों की एनर्जीज ना मुझे सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है, जैसा आप विचार कर रहे हो वैसा आपके पर्सन विचार कर रहे हैं,
और या तो आप उनके साइड जा रहे हो या वो आपके साइड जा रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोज। बी असर्टिव, तो थोड़ा सा एक्टिवेट रहिए, कॉन्शियस वे में डिसीजन लीजिए। अनकॉन्शियस वे में डिसीजन नहीं लेना है कि लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे एक्शन लेना है, आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। बाकी एंजल्स तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं ना लाइफ में, बिल्कुल करिए, तभी आप चेंज देखोगे, तभी आप लाइफ में न्यू बिगिनिंग देखेंगे एक्चुअली। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया सरेंडर, तो आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, और जैसे आप सरेंडर करोगे ना तो डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम करने लगेंगी। तो स्ट्रगलिंग पीरियड आपका यहाँ पे एंड हो रहा है। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लाइट तो वैसे ही सन पहले बता चुका है, तो बहुत सारी लाइट आपको दी जा रही है, लवेबल मोड में जा रहे हो, और कुछ ऐसी एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो ना कि आप बाकी सब लोगों की लाइफ में लाइट ला सकें। ओके, अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है स्कॉर्पियो। ट्रिपल स्पाइरल, तो ये आपके लाइफ लेसन को बता रहा है, तो जो आपने लाइफ लेसन लिए हैं उसको अप्लाई करके आगे बढ़ना है, डिवाइन एनर्जीज को सुनते हुए, मतलब उनके इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, स्टेप लेना है। ओके, और देखते हैं स्कॉर्पियोज 2-3 कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जो एनर्जी है, अवेकनिंग चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन, तो अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जो आप हर चीज में निगेटिविटी सर्च करते हो ना, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके चेंज करिए, सिचुएशन को लेके चेंज करिए। नथिंग टू वरी अबाउट, तो वो तो सन पहले ही बता रहे हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सभी चीजों में आप ट्रांजिशन देखोगे और कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही काम बनेंगे। सोलमेट, तो सोलमेट की एनर्जी तो सन भी बता रहा है यहाँ पे, एम्प्रेस भी शो कर रहा है। तो एक सोलमेट वाली जर्नी आपकी विद इन 10 डेज शुरू हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जो आपके सोलमेट होंगे, या जिनके साथ आप एक बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो वो एनर्जीज भी यहाँ बनते हुए दिख रही हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।